नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो, आप लोगों ने थंबनेल पर भी देख लिया होगा, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि बीएड के बाद क्या करें। बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहन हैं जिन्होंने 2025 में बीएड एंट्रेंस का फॉर्म डाला है और उनका जो अभी तक जो नतीजे निकल के आ रहे हैं आंसर की मिलाने के बाद, तो ऐसा लग रहा है कि उनको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो ऐसे मेरे सारे भाई बहन जो अभी बीएड में प्रवेश लिए हैं या फिर जिनके बीएड में 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं या फिर जिनके 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है कि अब बीएड के बाद हम लोग क्या करें। तो इसी संदर्भ में हम लोग बात करने वाले हैं कि बीएड के बाद आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सी रणनीतियाँ अपनाइए जो कि आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आगामी भविष्य के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो उन्हीं को संदर्भ में रख करके आज के सेशन में हम लोग इन सारी चीज़ों को बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है, तो आप लोग एक बार अपने अपने स्तर पर शेयर कर दें ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए हैं तो वो लोग भी जुड़ सकें, उन लोगों तक ये सेशन पहुँच सके। तो बीएड के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर आप मान लीजिए बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में है या फिर सेकंड सेमेस्टर में है, बीएड का आपका पहला साल है, ठीक है, तो सबसे पहला आपका टारगेट क्या होना चाहिए। अगर आप बीएड में एडमिशन ले लिए हैं, मान लीजिए 2025 में बीएड में आपने एडमिशन लिया है, तो आपका सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि आप जिस राज्य से हैं उस राज्य का टेट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप यूपी से हैं तो यूपी टेट आपका क्लियर होना चाहिए। अब मान लीजिए यूपी में टेट की वैकेंसी नहीं आ रही है, ठीक है, यूपी में टेट की वैकेंसी नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में आप कोशिश करिए कि आप सीटेट क्लियर करिए, ठीक है। क्या करना है, तो आपको सीटेट क्लियर करना है, ठीक है। अगर आपके राज्य में टेट नहीं आ रहा है तो आप कोशिश करें कि आपको सीटेट क्लियर करना है। सीटेट क्लियर करने का टारगेट रखें। जैसे आप मान लीजिए बिहार से हैं तो आप बिहार वालों को क्या करना है, तो बिहार वालों का तो टारगेट बढ़ जाता है, ठीक है। यूपी वालों का भी टारगेट बढ़ जाता है क्योंकि अभी तो बिहार में इतनी ज़्यादा वैकेंसियाँ निकल रही है ना कि यूपी वाले हों या फिर अदर स्टेट वाले हों, सभी लोग बिहार में जा करके जॉब कर रहे हैं। तो सबसे पहला आपका टारगेट क्या हो जाता है कि आप टेट, सी टेट या फिर आप कहें बिहार टेट हो गया, ठीक है, बिहार टेट हो गया या फिर कहें एस टेट हो गया। तो सबसे पहला जो आपका टारगेट होता है वो ये होता है कि बीएड में प्रवेश लेने के साथ ही आप इनकी तैयारी शुरू कर दें। आप टेट की, सी टेट की, बिहार टेट की या फिर एस टेट की तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। आप ये सारे एग्ज़ाम क्लियर किए रहोगे तभी आप शिक्षक भर्ती के लिए जो टीचर रिक्वायरमेंट जो वैकेंसीज़ आएंगी तो उनमें आप फॉर्म भर पाओगे, उनके लिए एलिजिबल रहोगे। उसके लिए ये पात्रता परीक्षाएं ज़रूरी है, आपको पास करना होगा। टेट हो, सी टेट हो, बिहार टेट हो या फिर एस टेट हो, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं बात कर लूँ, अब यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बात कर लूँ कि जब आप बीएड में एडमिशन लेते हो ना तो तभी से आपको इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहन होते हैं ना जो क्या करते हैं, जो 2 साल बीएड करते हैं और जब बीएड कंप्लीट हो जाता है तब उसके बाद वो सी टेट की तैयारी शुरू करते हैं या फिर बिहार टेट की तैयारी शुरू करते हैं या फिर एस टेट की तैयारी शुरू करते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जब आप बीएड में एडमिशन लेते हो ना उसी के साथ आप इसकी तैयारी शुरू कर दो, ताकि जब आपका 1 साल बीएड का 1 साल कंप्लीट होना तो फिर आप सीटेट का पेपर दे सको, या फिर जब आपके 2 साल कंप्लीट होना तो फिर जैसे ही 2 साल आपके कंप्लीट हो क्या हो, आपका टेट, एस टेट, बी टेट ये सब आपके क्लियर होता कि जैसे ही आप बीएड करके निकलो और मान लीजिए बाई चांस वैकेंसी आई तो आपके पास टेट, सी टेट, बिहार टेट या फिर यूपी टेट इस तरीके की मार्कशीट आपके पास होगी, तो फिर आप टीचर रिक्वायरमेंट जो वैकेंसीज़ हैं उनमें आप फॉर्म फिल कर पाओगे। लेकिन मान लीजिए आपने बीएड कंप्लीट कर लिया है, अब वैकेंसी आ गई लेकिन अभी आपने टेट, सी टेट के एग्ज़ाम्स को ही क्रैक नहीं किया है, क्लियर नहीं किया, तो फिर आप उसमें फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो क्या है, तो वो ये है कि आप बीएड करने के साथ ही, बीएड में आपने प्रवेश लिया तो बीएड में प्रवेश लेने के साथ ही आप टेट, सी टेट, बिहार टेट या फिर एस टेट की तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। अब बहुत सारे मेरे भाई बहनों के दिमाग में आ रहा होगा कि टेट करें, सी टेट करें, बिहार टेट करें, एस टेट करें, इन सब में अंतर क्या है, तो उसके संदर्भ में भी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। देखो, अगर हम लोग बात करें तो हर राज्य का अपना एक टेट होता है। जैसे यूपी में हम लोग बात करेंगे तो यूपी टेट होता है, ठीक है, यूपी टेट होता है। और बिहार में हम लोग बात कर लेंगे तो बिहार में बिहार टेट होता है, ठीक है, क्या होता है, बिहार टेट होता है। तो ये जो यूपी टेट होता है और ये जो बिहार टेट होता है,
ये स्पेशली एक राज्य के लिए होता है, ध्यान से समझिएगा। यूपी टेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सिर्फ जो है यूपी के लिए होता है और 2 वर्गों में होता है। एक होता है 1 से 5 के लिए और दूसरा होता है 6 से 8 के लिए। तो 2 वर्गों में होता है, ठीक है। जो 1 से 5 के लिए होता है वो टेट फर्स्ट पेपर कहलाता है और जो 6 से 8 में होता है वो सेकेंड पेपर कहलाता है। इसी तरीके से बिहार में अगर आपको क्या करना है, शिक्षक बनना है, प्राइमरी में 1 से 5 में शिक्षक बनना है तो बिहार टेट पेपर 1 पास करना होगा। और अगर आपको 6 से 8 में टीचर बनना है तो आपको क्या करना होगा, तो बिहार टेट पेपर 2 पास करना होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई, यूपी टेट या फिर बिहार टेट। तो अगर मान लीजिए आपको बिहार में टीचर बनना है, आपको बिहार में टीचर बनना है तो क्या करना होगा, तो आपको 1 से 5 में टीचर बनना है तो बिहार टेट पेपर 1 पास करिए। और बिहार टेट अगर आपको 6 से 8 में टीचर बनना है तो बिहार टेट पेपर 2 पास कीजिए, ठीक है। इसी तरीके से यूपी में आपको टीचर बनना है तो 1 से 5 में आप क्या करिए, यूपी टेट पास करें, या फिर 6 से 8 में टीचर बनना है तो यूपी टेट सेकेंड पेपर पास करें। और अगर आप इन दोनों को पास नहीं करना चाहते हो, अगर मान लीजिए आप इन दोनों को पास नहीं करना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना होगा, तो फिर आपको सीटेट पास करना होगा, ठीक है। आपको क्या करना होगा, अगर मान लीजिए आप यूपी टेट बिहार टेट नहीं पास करना चाहते हो तो आपके पास एक विकल्प है कि आप क्या कर सकते हो, आप सीटेट पास कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए आपको यूपी हो गया, बिहार हो गया या फिर अन्य कोई राज्य हो गया, ठीक है, कोई अन्य राज्य हो गया और वहाँ पर आपको टीचर बनना है तो आपको क्या करना होगा, अगर मान लीजिए 1 to 5 में अगर आपको टीचर बनना है तो आपको सीटेट पेपर 1 जो है क्वालिफाई करना होगा। और अगर आपको 6 to 8 में टीचर बनना है तो आपको क्या करना होगा, तो आपको सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बड़ी बात यह है कि या तो आपके पास ये टेट वाली एक मार्कशीट होनी चाहिए या फिर आपके पास सीटेट वाली एक मार्कशीट होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई एक होनी चाहिए, तभी आप 1 to 5 और 6 to 8 में टीचर बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग स्पेशली बिहार की बात कर लें, ठीक है, बिहार की बात कर लें, बिहार में अगर आपको 9, 10th में टीचर बनना है तो फिर आपको क्या करना होगा, तो आपको एस्टेट पेपर 1 पास करना होगा। और अगर आपको 11, 12th में टीचर बनना है तो आपको क्या करना होगा, तो आपको एस्टेट पेपर 2 पास करना होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आपको बीएड करने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, तो सबसे पहला काम करना है कि आपको टेट, सीटेट, एस्टेट, बिहार टेट की तैयारी शुरू कर देना है ताकि आप जब भी वैकेंसीज आए तो आप उसका फॉर्म भर सकें। यहाँ पर बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप यूपी टेट बिहार टेट पास करते हो तो 1 to 5, 6 to 8 में टीचर बन सकते हो, ठीक है। फर्स्ट पेपर पास करोगे तो जो है प्राइमरी में, और 6 to 8 पास करोगे तो सेकेंड पेपर पास करोगे तो फिर जूनियर में आप टीचर बन सकते हो। अगर आप यूपी टेट और सी टेट नहीं क्लियर कर पा रहे हो तो फिर आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप क्या करो, आप जो है, ठीक है, सी टेट पास कर लो। अगर आप बीटीसी वाले हो, डीएलएड वाले हो तो सी टेट पेपर 1 क्वालिफाई करो, और अगर आप बीएड वाले हो तो फिर क्या करो, सी टेट पेपर 2 क्वालिफाई करो, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको बिहार में जॉब चाहिए, अगर बिहार में आपको नौकरी करनी है, 9, 10th में टीचर बनना है तो फिर आपको एस्टेट पेपर 1 पास करना होगा, और 11th में 12th में अगर टीचर बनना है बिहार में तो फिर आपको एस्टेट पेपर 2 पास करना होगा। तो ये बेसिक सी चीज़ है। तो बीएड में प्रवेश लेने के साथ ही आपको इन सारी चीज़ों की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर इतनी सारी परीक्षाएँ देनी हैं और इनके सिलेबस भी बड़े हैं। तो इनकी अच्छे से तैयारी करने में आपको 8 से 10 महीने का समय लगेगा, ठीक है। तो इधर आपका बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर, आपका पहला साल जो है, फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट होगा। उसके साथ साथ आपकी ये जो टेट, सीटेट, एस्टेट की जो तैयारी है वो भी खूब अच्छे से हो जाएगी। और जैसे ही आप बीएड आप फर्स्ट ईयर जो है आपका कंप्लीट होगा, उसके साथ ही आप क्या करोगे, आप सीटेट का फॉर्म दे सकते हो, ठीक है, टेट का फॉर्म डाल सकते हो और पेपर दे सकते हो। तो ये एक चीज़, अच्छी चीज़ है। तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि बीएड का, ठीक है, बीएड में प्रवेश लेने के साथ सबसे पहला काम हमको क्या करना है, तो सबसे पहला काम हमको टेट, सीटेट, एस्टेट, बिहार टेट को टारगेट करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है, ठीक। चलिए, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका मान लीजिए बीएड कंप्लीट हो गया, आपने टेट, सीटेट, एस्टेट, बिहार टेट को कंप्लीट कर लिया, आपने टेट का एग्ज़ाम पास कर लिया। अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि अब हमको कहाँ कहाँ अवसर मिलेगा, हम कहाँ कहाँ पर जॉब कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पर हमको नौकरी मिल सकती है। तो देखिए, जैसे अगर हम लोग बात कर लें, अभी फ़िलहाल तो यूपी में वैकेंसी नहीं आ रही है, लेकिन अगर आप मान लीजिए बीएड, आप जो है यूपी आपने बीएड किया है
और आपने टेट सीटेट की मार्कशीट पास कर रखी है, ठीक है, पास कर ली है, तो फिर आप क्या होगा, तो आप यूपी में, ठीक है, यूपी में अगर हम लोग बात कर लें पेपर 2 आपने पास किया है, तो 6 से 8 में आप क्या कर सकते हो, टीचर बन सकते हो बीएड करने के बाद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बीएड करने के बाद 6 to 8 में आप क्या कर सकते हो, टीचर बन सकते हो यूपी में। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो 9-10 में भी आप टीचर बन सकते हो यूपी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 9-10 में भी आप टीचर बन सकते हो, बीएड अनिवार्य होता है 9-10 में अगर आपको यूपी में टीचर बनना है तो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे 11th-12th में अगर आपको टीचर बनना है तो उसके लिए आपका क्या होना चाहिए, उसके लिए आपका पीजी होना चाहिए, ठीक है, आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो होना चाहिए। तो अभी हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से अगर आपको बिहार में टीचर बनना है और आपने टेट सीटेट पास कर लिया है, आपने एस्टेट पेपर 1 पेपर 2 पास कर लिया है, तो बिहार में आप 6 to 8 में भी फॉर्म भर सकते हैं, 9-10 में भी फॉर्म भर सकते हैं और 11-12 में भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने बिहार टेट पास किया है तो आप 6 to 8 में टीचर बन सकते हैं। अगर आपने एस्टेट पेपर 1 पास किया है तो 9-10 में टीचर बन सकते हैं और अगर आपने एस्टेट पेपर 2 पास कर लिया है तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर आप 11-12 में टीचर बन सकते हैं। तो ये तो बात हो गई यूपी बिहार की। इसके अलावा और जो वैकेंसियाँ आती हैं अदर राज्य में, जो वैकेंसी आती हैं उनको आप देख सकते हो, जैसे राजस्थान में भी वैकेंसी आती है, हालांकि वहाँ पर रेट मांगता है, मध्य प्रदेश में अपना टेट मांगता है, तो कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो सी टेट नहीं मांगते हैं, वो अपने राज्य का टेट मांगते हैं, तो वो अलग बात है, उनकी बात हम लोग नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो केंद्रीय विद्यालय है, तो केंद्रीय विद्यालय में केंद्रीय विद्यालय संगठन में आपको हमेशा वैकेंसीज देखने को मिलती हैं, तो आप यहाँ पर भी बीएड करने के बाद आपने सीटेट क्वालिफाई किया है तो आप यहाँ पर अवेलेबल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे नवोदय विद्यालय, तो नवोदय विद्यालय में भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने सीटेट पेपर 2 पास किया है तो बीएड आपका कंप्लीट है तो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, तो ठीक है, कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय, तो यहाँ पर भी देखोगे कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो है, तो यहाँ पर भी महिलाओं के लिए जो है वो वैकेंसीज निकलती रहती है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो अटल आवासीय विद्यालय जो है, ठीक है, तो अटल आवासीय विद्यालय जो है, अटल आवासीय जो विद्यालय है, तो यहाँ पर भी अगर हम लोग बात करें अटल आवासीय विद्यालय है या फिर कहें एकलव्य आवासीय विद्यालय है, तो इस तरीके से बहुत सारे विद्यालय हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। साथ ही साथ आर्मी स्कूल्स जो है, आर्मी स्कूल्स के भी वैकेंसीज निकलती हैं अगर आपने बीएड कंप्लीट किया है, आपने सीटेट कंप्लीट किया है, ठीक है, क्वालिफाई किया है, तो आप इन सब जगहों पर फॉर्म भर सकते हैं, तो आपके पास अवसर बहुत अधिक है, ठीक है। तो ये बिल्कुल मत सोचें कि बीएड करने के बाद हमको जॉब नहीं मिलेगी। आप देखो बिहार में ही अगर हम लोग बात करें तो बिहार में ही अगर आपने बीएड कंप्लीट किया और आपने टेट स्टेट कंप्लीट किया तो बिहार में ही आप देखो 6 से 8 में भी अप्लाई कर सकते हो, 9-10 में भी अप्लाई कर सकते हो और 11-12 में भी अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आप यूपी में भी देख रहे हो अब वैकेंसीज आने वाली हैं, हम लोग को सुनाई पड़ रहा है कि यूपी में अब वैकेंसीज आने वाली हैं। तो अगर आपने बीएड कंप्लीट किया है और बिहार जो है बीएड आपने कंप्लीट किया है और आप टेट या सीटेट क्वालिफाई हो तो यूपी में भी आप 6 to 8 में फॉर्म भर सकते हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 6 to 8 में फॉर्म भर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप बीएड हो तो फिर आप 9-10 में भी वहाँ पर यूपी में फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय, आर्मी स्कूल्स, इन सब में आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक। अब तीसरी चीज़ जो आती है हमारे सामने कि तैयारी कैसे करें, तो आपने बीएड में एडमिशन ले लिया या फिर आपका बीएड कंप्लीट होने वाला है तो बीएड के साथ आप तैयारी शुरू करते हैं और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप एनसीईआरटी बुक्स का सहारा ले सकते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी बुक्स का सहारा ले सकते हैं, एनसीईआरटी बुक्स को आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं टेट के सीटेट के, आप वो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं यूट्यूब पर सीटेट की क्लास भी ले रहा हूँ, ठीक है, एसएसटी की क्लास ले रहा हूँ, तो आप उसको भी ज़रूर देखते रहिए, अभी से मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है, अभी से मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके बहुत ही आसान तरीके से। और छोटे छोटे चरणों में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये जो क्लास हम लोग ले रहे हैं ना वो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो एनसीईआरटी बेस्ड हम लोग क्लास ले रहे हैं, आप एनसीईआरटी की बुक्स देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल करा रहा हूँ, हालांकि ये बात और है कि वो फ्री नहीं है,
तो अगर आप उस शॉर्ट नोट्स को लेना चाहते हो तो आप उसको भी परचेज कर सकते हो और घर बैठे आराम से अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हो। तो शॉर्ट नोट्स जो है उसको भी आप परचेज कर सकते हो, आपको सीटेट के लिए शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जीके जीएस हो गया, हिंदी हो गया, या फिर बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो वो भी आपको अवेलेबल में हो जाएगा, ठीक है। उसको आपको परचेज करना पड़ेगा, तो आप उसको घर बैठे आराम से तैयारी कर सकते हो। साथ ही साथ उसके अगर आप लोग उसको परचेज करते हो, जो शॉर्ट नोट्स है उसको आप परचेज करते हो, तो उसके साथ मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और साथ ही साथ मॉडल पेपर भी अवेलेबल कराऊंगा। तो एक काम आप ये भी कर सकते हो, एनसीईआरटी बुक्स को पढ़िए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखिए, जो शॉर्ट नोट्स में अवेलेबल करा रहा हूँ उसको आप लोग परचेज कर लीजिए। बहुत ही कम दाम पर, बहुत ही जो है कम कीमत पर जो है मैं आप लोगों को ये चीज़ें अवेलेबल करा रहा हूँ, ताकि हर कोई इस चीज़ को ले सके और अपनी तैयारी कर सके। क्योंकि मेन जो टारगेट है वो यही है कि आपको अच्छे से तैयारी करना है और अपने टेट सीटेट के एग्ज़ाम को, स्टेट के एग्ज़ाम को क्लियर करके, ठीक है, आपको जॉब पाना है। तो आपका भी यही टारगेट है और मेरा भी यही टारगेट है कि आप किसी तरीके से क्या करें, किसी तरीके से अच्छे से टेट सीटेट स्टेट को क्लियर करके, ठीक है, जॉब के लिए एलिजिबल हो, जॉब पा सके। तो मेरा भी यही टारगेट है कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाए और आपका भी यही टारगेट है। तो हम दोनों इसी के लिए काम कर रहे हैं और इसी के लिए मैं बहुत कम दाम पर, बहुत कम कीमत पर शॉर्ट नोट्स आप लोगों को अवेलेबल करा रहा हूँ, ताकि हर कोई इसको प्राप्त कर सके, ठीक है। तो एनसीईआरटी की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, एनसीईआरटी की बुक्स की पीडीएफ मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, हालांकि इनको आपको परचेज करना पड़ेगा। तो ये बात समझ में आ गई कि आपको क्या क्या करना होगा। तो आपको टेट सीटेट स्टेट के लिए तैयारी शुरू करनी होगी। आप कहाँ कहाँ फॉर्म भर सकते हैं ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। आपको तैयारी कैसे करनी है, तो एनसीईआरटी की प्रीवियस ईयर बुक्स हैं उनको आपको देखना है। इसके अलावा जो मैं यूट्यूब पर ना, तो मैं यूट्यूब पर जितने भी सब्जेक्ट है ना उनके चैप्टर वाइज जो है क्लास शुरू करने वाला हूँ, थ्योरी क्लास शुरू करने वाला हूँ। जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, तो उनकी मैं थ्योरी क्लास शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। तो चैप्टर वाइज क्लास करेंगे हम लोग, थ्योरी क्लास करेंगे, ताकि एकदम बेसिक से आप लोग आसान तरीके से पढ़ सकें और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें, ठीक है। चलिए ये बात हो गई। अब यहाँ पर एक बात और बन जाती है, ठीक है, एक बात और बन जाती है कि जो ये टेट है या सीटेट है या फिर जो बिहार टेट है या फिर जो एस्टेट है, इसका सिलेबस क्या होगा, ठीक है, इसका सिलेबस क्या होगा। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो जो टेट होता है, ठीक है, टेट की बात कर लें या फिर हम लोग सीटेट की बात कर लें या फिर हम लोग किसी भी बिहार जो है टेट की बात कर लें, किसी की भी बात कर लें, टेट हो गया, सीटेट हो गया या फिर बिहार टेट की बात कर लें, ठीक है, किसकी टेट की बात कर लें, सीटेट की बात कर लें या फिर बिहार टेट की बात कर लें, 1 to 5 की बात कर लें, ठीक है, किसकी 1 to 5 की बात कर लें। तो 1 to 5 में क्या होता है, तो 1 to 5 में देखो बिहार टेट की बात करें, टेट की बात करें, सीटेट की बात करें, किसी की भी बात करें, अगर 1 to 5 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैथ्स आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको ईवीएस पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 2 लैंग्वेज लेना पड़ेगा, एक हिंदी ले सकते हैं और दूसरी कोई एक लैंग्वेज ले सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश ले लीजिए, चाहे आप संस्कृत ले लीजिए, चाहे आप उर्दू ले लीजिए, कोई भी आपको एक हिंदी लैंग्वेज लेना पड़ेगा और दूसरी आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैथ हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप एक सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर में लेंगे, साथ ही साथ एक और आपको सब्जेक्ट लेना है, एक और आपको लैंग्वेज लेना है। जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ले लिया, तब आप सेकंड लैंग्वेज हिंदी नहीं लेंगे। अब इसके अलावा आपको दूसरी कोई लैंग्वेज लेना, आप चाहे इंग्लिश ले लें, चाहे आप उर्दू ले लें, चाहे आप बांग्ला ले लें, आपको 2 लैंग्वेज चूज़ करना है और दोनों लैंग्वेज अलग अलग होनी चाहिए। आपने फर्स्ट में अगर हिंदी चूज़ कर लिया तो सेकंड वाले पे आप इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज चूज़ कर लिए। अगर आपने फर्स्ट में इंग्लिश कर लिया है तो फिर सेकंड में आपको कोई दूसरी लैंग्वेज चूज़ करनी होगी, ठीक है। तो ये मैथ हो गया, ईवीएस हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया। और इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो एक आपका चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, जिसको आप साइकोलॉजी कहते हो, ठीक है। तो इन सब से 30 प्रश्न बनते हैं, तो 30, ठीक है, 30 और ये 30, तो ये कुल मिलाकर के कितने होते हैं, तो ये कुल मिलाकर के 150 प्रश्न होते हैं। और जनरल कैटेगरी के अगर हो तो 90 नंबर आपके लिए अनिवार्य है, 90 नंबर पर ही आप पास आउट हो गए, पासिंग मार्क आपका 90 नंबर है। अगर जनरल कैटेगरी के हो तो आपको 90 नंबर चाहिए, कैटेगरी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये बात हो गई कि इसकी टेट सीटेट बिहार टेट की हो गई कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब इसी तरीके से अगर हम लोग बात कर लें बिहार टेट या फिर यूपी टेट
यूपी टेट या फिर हम लोग सी टेट की बात कर लें, ठीक है, सी टेट पेपर 2 की अगर हम लोग बात कर लें, किसकी, सी टेट पेपर 2 की अगर हम लोग बात कर लें, पेपर 1 तो हम लोगों ने बात कर ली, अब पेपर 2 की अगर हम लोग बात कर लें कि पेपर 2 में हमको क्या पढ़ना है, तो क्या पढ़ना है पेपर 2 में, तो पेपर 2 में एक बार फिर से हमको क्या करना होगा, तो हमको एक लैंग्वेज चूज़ करना होगा। अब कोई एक लैंग्वेज मान लो, फर्स्ट लैंग्वेज हमने हिंदी चूज़ कर ली, ठीक है, तो इसी तरीके से हमको क्या करना होगा, एक और सेकंड लैंग्वेज चूज़ करना होगा। सेकंड लैंग्वेज में मान लो मैंने, ठीक है, क्या कर लिया, मैंने इंग्लिश चूज़ कर लिया, तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है, चाइल्ड जो साइकोलॉजी है, तो ये आपका 3 हो गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके बाद जो हमारा स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, जैसे मान लो मैंने बीए किया है तो हम क्या हो जाएंगे, तो मेरे लिए आर्ट सेक्शन से कितने क्वेश्चंस, तो आर्ट सेक्शन से 60 क्वेश्चंस होंगे। अगर मान लीजिए मैंने क्या किया, अगर मान लीजिए मैंने बीएससी किया तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर मैथ से हमको 60 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हिंदी के 30 क्वेश्चन, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन और सीडीपी के 30 क्वेश्चन, ये 90 क्वेश्चन हो गए। और 60 क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, सब्जेक्ट से होते हैं। टोटल क्या होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये सेकंड पेपर की हम लोग बात कर रहे हैं। आप बिहार टेट की बात करो, यूपी टेट की बात करो या सी टेट की बात करो, एक आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होगी 30 क्वेश्चंस, दूसरी आपकी सेकंड लैंग्वेज होगी 30 क्वेश्चन, फिर सीडीपी आपका चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी होगा 30 क्वेश्चंस, 90 क्वेश्चंस हो गए। फिर 60 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से होते हैं। आप मैथ से हो तो मैथ साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे, आप आर्ट से हो तो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस रहेंगे। इस तरीके से मिला करके 60 क्वेश्चन, कुल मिला करके 150 क्वेश्चन होंगे। तो ये तो बात होगी कि पेपर 1 में हमको क्या पढ़ना, पेपर 2 में क्या पढ़ना, ठीक है। अब एक और चीज़ की बात कर लेते हैं हम लोग, एस टेट की बात कर लेते हैं, ठीक है, किसकी, तो एस टेट पेपर 1 की बात कर लेते हैं और एस टेट पेपर 2 की बात कर लेते हैं, ठीक है, एस टेट पेपर 2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब ये एस टेट पेपर 1 में क्या होता है, एस टेट पेपर 1 अगर आप पास आउट करते हो तो आप 9th 10th के टीचर बनोगे, और एस टेट पेपर 2 अगर पास करते हो तो आप 11th 12th के टीचर बनोगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एस टेट पेपर 1 पेपर 2 अगर आप पेपर 1 पास करते हो तो 9th 10th के टीचर बनोगे, और पेपर 2 पास करोगे तो 11th 12th के, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी आपको लैंग्वेज वाला लैंग्वेज आपको देखने को मिलता है। 2 लैंग्वेज देखने को मिलेगी एस टेट में भी, अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको लैंग्वेज देखने को मिलेगी। और लेकिन हालांकि उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पासिंग मार्क होता है, ठीक है, उसमें आप कोई वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप कितना भी कुछ कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पर जो मेन चीज़ है, यहाँ पर जो मेन चीज़ है, एस टेट पेपर 1 और पेपर 2 में अगर हम लोग बात करेंगे तो जो मेन चीज़ है वो आपको जो समझना है वो ये है कि 40 क्वेश्चंस जो होते हैं आपके, ठीक है, 40 क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो आपके जनरल जो होते हैं, है ना, जीके जीएस के होते हैं, वो सबके लिए कॉमन होते हैं, ठीक है। 40 नंबर अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो 40 नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो आपके कॉमन होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, क्या होते हैं, तो ये 40 नंबर जो होते हैं ये आपके कॉमन होते हैं, ये सबके लिए अनिवार्य होते हैं। अब इसमें जीके जीएस भी आपका आएगा, जीके जीएस भी होगा, मैथ्स के भी क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के भी क्वेश्चंस होंगे, साइंस के भी क्वेश्चंस होंगे, सब क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और बाकी जो 80 क्वेश्चंस होंगे वो क्या होते हैं, तो 80 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं, और इन्हीं को मिला करके क्या होती है, मेरिट बनती है, इन्हीं को मिला करके क्या होगी, मेरिट बनेगी। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी, ठीक है। यहाँ पर भी अगर हम लोग बात करेंगे तो 40 क्वेश्चन जो है वो आपके जीके जीएस रीजनिंग और इस चीज़ को लेकर के होंगे, और 80 क्वेश्चन जो होंगे वो क्या होते हैं, तो वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं, और इन्हीं को मिला करके क्या होगी, तो मेरिट बनेगी। तो ये एस टेट पेपर 1 पेपर 2 की बात हो गई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टोटल 120 नंबर के होते हैं, और उसी पर आपकी क्या होगी, मेरिट बनेगी। तो इस तरीके से चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। तो मुझे लगता है यहाँ तक बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। अगर कोई डाउट होगा तो आप इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, कॉल मत करिएगा, सिर्फ मैसेज कीजिएगा। मैसेज करके आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आपके जो भी डाउट होंगे उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। आपके सभी सवालों का जवाब देने का मैं कार्य करूंगा। फिलहाल अभी जो आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप लोगों ने बीएड में एडमिशन लिया या फिर बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हो, तो आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, तो वो यही है कि आपको इनकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया है, ठीक है। आपको यूपी टेट, बिहार टेट या फिर कहें सी टेट, एस टेट, आपको इन सभी एग्ज़ाम्स को फोकस करना है और इनकी तैयारी शुरू करनी है। और इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास भी चल रही है, तो आप वहाँ पर ज़रूर जुड़ें, अभी से जुड़े। बहुत सारे मेरे भाई बहन है ना जो एकदम आराम से बैठ गए हैं, जिनको तो मतलब जैसे लग रहा है कि सब उन बीएड में क्या एडमिशन ले लिया, जैसे लग रहा है उनकी तो सरकारी नौकरी लग गई,
है ना। कुछ मेरे भाई बहन तो ऐसे हैं ना जिन्होंने बीएड का पेपर दे लिया ना, तो उनको ऐसे लग रहा है कि उनकी तो सरकारी नौकरी लगी, अब उनको पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम से छोड़ दिए, कापी किताब एकदम जो है अलमारी में बंद करके रख दिए। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। अभी बहुत कुछ पढ़ना है, और अब जो है असली सिलेबस जो शुरू होगा ना, वो अब आपका शुरू होगा, ठीक है। बीएड में तो आपने बहुत छोटा सिलेबस पढ़ा, ठीक है। असली सिलेबस तो अब आपको पढ़ना है। अब आप देखोगे कि वास्तविकता में आपको कितना पढ़ना है और सिलेबस क्या होता है, अब आपको पता चलेगा। तो उसकी तैयारी अगर आप अभी से करोगे ना, तभी आगे चल करके कुछ अच्छा होगा। अगर आप ये सोचोगे ये बीएड नहीं है, अब आपने बीएड का पेपर तो दे लिया, ठीक है, लेकिन अब आगे जो आप पेपर देने वाले हो ना, वो बीएड का पेपर नहीं है, वो आसान पेपर नहीं होगा, वहाँ बहुत कंपटीशन होगा, एक एक नंबर की लड़ाई होगी, और एक नंबर से आप अंदर बाहर हो सकते हो, नौकरी मिल सकती है और जा भी सकती है। तो अब आप उसको हल्के में नहीं ले सकते हो, और उसकी तैयारी आपको अभी से करनी होगी, तभी आगे चल करके कुछ बेहतर होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि लास्ट 1 महीने में 2 महीने में पढ़ करके हम टेट सीटेट क्लियर कर लेंगे, एस्टेट क्लियर कर लेंगे, और हमारी 1 महीने में पढ़ करके हम नौकरी ले लेंगे, तो अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और क्योंकि नौकरी की बात है, नौकरी का सवाल है, तो आप इतना रिस्क भी नहीं ले सकते हो कि आखिरी 1 महीने में पढ़ें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए अभी से आपको लगना पड़ेगा, अभी से आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आगे चल करके कुछ बेहतर हो पाएगा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ थी, बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस करने का प्रयास किया है। एक अलग सेक्शन ला करके, एक अलग जो है सेशन ला करके हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में भी बात करेंगे। बहुत सारे मेरे भाई बहनों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर भी टेंशन रहती कि हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है, और नहीं बन रहा है तो फिर क्या करना पड़ेगा, अगर बन रहा है तो फिर ठीक है क्या, तो फिर क्या करना पड़ेगा। तो इस तरीके के बहुत सारे डाउट रहते हैं, तो एक अलग सेशन ला करके हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो आज की ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।